हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे स्टैटिक जीके जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो करते हैं आज की शुरुआत। अप्रैल 2020 में पेटा इंडिया द्वारा जानवरों को खिलाने के लिए धन आवंटित करने में उनकी अनुकरणीय कुलीनता के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो ये किए गए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। और पशुओं के प्रति दया दिखाने के लिए मुख्यमंत्री पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर कि हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किए गए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु में एल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो ये धनात्मक आवेशित कण होते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। एक परमाणु में एल्फा कण होते हैं, उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है। फर्स्ट जिसकी बात करें प्रोटॉन के अंदर, तो ये धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन पर इस पर कोई भी शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता। ठीक है। तो आप ये चीज़ें साथ साथ में नोट कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो जिंक है, यानी जस्ता है, ये एक पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। जस्ता है एक ये सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। ठीक है। जस्ता बालों के विकास के लिए भी जिम्मेदार होता है, और जस्ता है ये सेक्स हार्मोन के उत्पादन के लिए भी जिम्मेदार होता है। और जिंक की कमी से बालों का झड़ना, दस्त और वजन कम होना भी हो सकता है। ठीक है। तो आप ये भी साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सदिश राशि। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। ये भौतिक राशियां हैं जिनके अंदर परिमाण और दिशा दोनों होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। इन्हें एक तीर द्वारा दर्शाया जाता है जिसकी दिशा मात्रा के समान होती है और जिसकी लंबाई मात्रा के परिमाण के समानुपाती होती है। ठीक है। आप साथ साथ में ये चीज़ें नोट करते चलना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक सदिश में परिमाण और दिशा होती है, इसमें स्थिति नहीं होती। ये चीज़ भी नोट कर लेना, परिमाण और दिशा दोनों होती है लेकिन इसमें स्थिति नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड की जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक लोकप्रिय फसल नृत्य है? तो वो झूमर है। ये एक झारखंड की जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक लोकप्रिय फसल नृत्य है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। झूमर झारखंड और ओडिशा की जनजातियों द्वारा किए जाने वाला एक लोकप्रिय फसल नृत्य है, और जननी झूमर महिलाओं द्वारा किया जाता है और मर्दाना झूमर पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जाट जाटिनी है, ये बिहार का है। ठीक है। तो आप ये भी साथ साथ में नोट कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 जटिलताओं के कारण मरने वाला पहला शाही कौन बन गया है? तो मारियो टेरेसा है, ये है वो जटिलताओं के कारण मरने वाला पहला शाही वो बन गया है, मारिया टेरेसा। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा एक है, वो हमारा सही आंसर है। स्पेनिश राजकुमारी थी ये मारिया टेरेसा। ठीक है। ऑफ कार्बन परमा, यानी कोविड-19 की जटिलताओं के कारण मरने वाली ये पहली शाही बनी थी। ठीक है। वह स्पेन के राजा फेलिप फोर्थ की चचेरी बहन थी। ये भी आप नोट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। जो ये मारिया टेरेसा है, ये स्पेन के राजा फेलिप फोर्थ थे, उनकी चचेरी बहन थी, और उनके भाई थे, वो कौन थे? प्रिंस सिक्टो एनरिक डी बोरबोन। ठीक है। और ड्यूक ऑफ एरिज्यू ने उनकी मृत्यु की घोषणा की थी। और इसके बीच प्रिंस चार्ल्स है, वो मार्च 2020 के आखिरी सप्ताह में कोरोना वायरस सकारात्मक होने वाले पहले ब्रिटिश शाही बने। ठीक है। तो आप ये चीज़ें साथ साथ में नोट करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम था दारा शिकोह। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? दारा शिकोह था। शाहजहां मुगल वंश का 5वां मुगल सम्राट था। ठीक है। 5वां बड़ा मुगल सम्राट था। दारा शिकोह ने संस्कृत से फारसी में उपनिषदों का अनुवाद किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। संस्कृत से फारसी में उपनिषदों का अनुवाद किया था, किसने किया था? दारा शिकोह ने। और उनके 4 पुत्र थे, किसके? शाहजहां के। कौन कौन? दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। ठीक है। 1657 में जब बीमार पड़े, कौन पड़े बीमार? शाहजहां। तब क्या हुआ? सभी पुत्रों को बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया था इनके बीच में। ठीक है। जो 4 बेटे थे उनके बीच में। इस प्रकार औरंगजेब ने उन तीनों को हराकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? तो पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति होना ही क्या है? यूकेरियोटिक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? तो रक्त है ये संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, संयोजी ऊतक उन ऊतकों या अंगों से जोड़ते हैं जो बांधते हैं या अलग करते हैं, जिसके अंदर मानव शरीर में संयोजी ऊतक सबसे प्रचुर मात्रा में ऊतक होता है। ठीक है, रक्त को संयोजी ऊतक के रूप में माना जाता है क्योंकि रक्त शरीर को सिस्टम को आवश्यक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अन्य जैसे अणु होते हैं उनको जोड़ता है और कचरे को भी हटाता है। अन्य संयोजी ऊतक है वो हड्डियों को कार्टिलेज भी आदि उसके साथ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंगरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो डोंगरी उत्सव है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। डोंगरी उत्सव हर साल भारत के हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में मनाया जाता है, तो ये कुल्लू घाटी में मनाया जाता है। और डोंगरी उत्सव कुल्लू घाटी में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है और ये हर साल 14 से 16 मई तक मनाया जाता है। और ये त्यौहार है ये भीम की पत्नी थी, कौन थी वो मुझे आप कमेंट में बताना, और उनके जो बर्थडे था उसके अवसर पर इनको मनाया जाता है। इस त्यौहार को जम्मू कश्मीर में गोपा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जो डोंगरी उत्सव हिमाचल प्रदेश में होता है वही जम्मू और कश्मीर में उसका नाम है गोपा उत्सव। ठीक है, फूलदेवी त्यौहार है ये उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, और बिहू त्यौहार है ये असम से संबंधित है। तो साथ साथ में आप ये भी चीज़ें नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मात्रा का विमेय सूत्र ml⁻³ है? तो ये होता है घनत्व की। ऑप्शन नंबर डायनेस्टी की हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसे द्रव्यमान और आयतन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसका भौतिक मात्रा है उसके किसी भी द्रव्यमान और द्वारा घेरे गए आयतन के बीच में संबंध को वर्णन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड है वो किसका रासायनिक नाम है? तो ये एक लाफी गैस होती है यानी हास्य गैस होती है। इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, सॉरी थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस का रासायनिक नाम होता है। इसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में भी जाना जाता है। डाई नाइट्रोजन के रूप में भी जाना जाता है किसको? नाइट्रस ऑक्साइड या हास्य गैस को। ठीक है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है N2O। ठीक है, N2O होता है ये नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है। यह सांस लेने के बाद प्राण पोषक प्रभाव देते हैं और ये पिंडनाशक और चेतना शून्य करने वाली औषधि के प्रभाव के लिए दंत चिकित्सा और शल्य विज्ञान में भी इसका उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का दंत चिकित्सा और शल्य विज्ञान में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस झील को दुनिया में एकमात्र तैरने वाली झील कहा जाता है? तो जो लोकटक झील है उसको दुनिया की एकमात्र तैरने वाली झील कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने हमारा जो स्टैटिक जीके का पार्ट 14 था उसके अंदर मैंने क्वेश्चन बता रखा था। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। मणिपुर के मुरिंग जिले के पास स्थित लोकटक झील को फुमदी के कारण दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है? मणिपुर के मुरिंग जिले में स्थित है लोकटक झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली होती है? तो इसका हमारा सही आंसर है Ag। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सही है वो है Ag। ठीक है, सोना, चांदी, एल्युमिनियम अत्यधिक लचीले धातु होते हैं, लेकिन दिए गए मतलब जो हमारे पास ऑप्शन है उसके अंदर सिल्वर है ये सबसे लचीला धातु होता है। आमतौर पर जितने भी धातु है वो कठोर होती है, लेकिन अपवाद के तौर पर देखें तो सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये दोनों धातु होती है नरम और इन्हें चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल 2018 में क्वेश्चन आया था कि किस धातु को चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? तो उसका सही आंसर था पोटेशियम। ठीक है, तो आप ये चीज़ें साथ साथ में नोट कर लेना और इसके साथ साथ में और भी नोट कर सकते हो। सोना सबसे अत्यधिक तन्य धातु होता है और 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किमी लंबी तार खींची जा सकती है। ठीक है, ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान वार्न कूलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वायसराय के दौरान वार्न कूलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड लिटन के काल में। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। वार्न कूलर प्रेस अधिनियम है ये 1878 में पारित किया गया था। ठीक है, और लॉर्ड लिटन है उनका काल अगर आपको याद रखना है तो वो था 1876 से लेकर 1880 तक। ठीक है, और इस अधिनियम ने मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय भाषा और मूल भाषा को वर्नाकुलर अखबारों से प्रतिभूति जमा लेने और यदि उन्हें ताज़ा खिलाफ भी प्रकाशित हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बात साथ साथ में वो भी नोट कर सकते हो कि लॉर्ड लिटन के बाद में कौन थे? तो वो थे लॉर्ड रिपन।
यूरेनियम के समस्थानिक के उपयोग की पहचान इनमें से करनी है कि कौन सा है। तो परमाणु रिएक्टरों के ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। और जो अपना यूरेनियम होता है इसको अपन क्या लिखते हैं, U-235। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, ऐसा लिखा हुआ भी। यूरेनियम एक समस्थानिक है जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है और एक विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रख सकता है, इसलिए इसका उपयोग है ये परमाणु रिएक्टरों के ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक का लेखक है इनमें से, जो बुक है सीखने की विरासत, जो कि मार्च 2020 की किताब है, इंपॉर्टेंट है ये एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो वो है सविता छाबड़ा। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है सविता छाबड़ा, ये हमारा सही आंसर है। सविता छाबड़ा पुस्तक की लेखिका है सीखने की विरासत, ये वह हाइजेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की चेयरपर्सन है। ठीक है, ये पुस्तक वर्तमान युग के अनुसार भागवत गीता की सापेक्ष व्याख्या प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना है ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, यानी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, और WHO है ये संयुक्त राष्ट्र विकास जो है उसके मतलब बेस पर काम करती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान पर 22 जुलाई 1946 को 61 देश थे इसमें, और इसमें से 51 सदस्य थे और 10 अन्य थे। ठीक है, जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जानवर पैर और मुंह की बीमारी से पीड़ित हो सकता है, तो हिरण, भेड़ और बकरी ये तीनों ही है ये पैर और मुंह की बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। इसका हमारा ऑप्शन है ये फोर्थ सही है। ठीक है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है, तो ये सौरव गांगुली की है, वो आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, हमारा ऑप्शन नंबर सही है इसका थर्ड। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की आत्मकथा है और इस पुस्तक को 2018 में प्रकाशित किया गया था। और प्लेइंग इट माई वे है ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अनिल कुंबले की है वो है वाइड एंगल पुस्तक है। ठीक है, राहुल जो अपने हैं राहुल द्रविड़ उनकी है टाइमलेस स्टील। ठीक है, टाइमलेस स्टील है ये राहुल द्रविड़ की जीवनी है। तो ये क्वेश्चन आप चारों को 4 क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से एकदम पक्का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पुस्तक ए सोल टाई के लेखक है, जो ये किताब है ये फरवरी 2020 की किताब है, तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर इसका संदीप दादिया। ऑप्शन नंबर थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ को ज्ञात करना है। तो इसमें इनमें से हमारा जो बेजोड़ है ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। अब ये क्यों है, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ट्रेन है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में यात्रा करती है। ठीक है, कौन कौन सी, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन ट्रेन है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में यात्रा करती है। और समझौता एक्सप्रेस ट्रेन भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना। जो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है। और वंदे भारत एक्सप्रेस को किस नाम से जाना जाता है, ट्रेन 18 के रूप में भी जाना जाता है। यह दिल्ली और वाराणसी के मध्य में यात्रा करने वाली ट्रेन है। कौन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस है ये दिल्ली से वाराणसी के मध्य यात्रा करती है। यहाँ जितनी भी ट्रेनें दे रखी है ये सारी ट्रेनें पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है, जबकि वंदे भारत ट्रेन नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, इसलिए ये सबसे थोड़ा बेजोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समुद्र ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है, तो ये है तस्मान सागर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, जो तस्मान सागर है ये ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। ठीक है, टेमीजन सागर है ये हमारा दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर का एक भाग है और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी अलग करता है। और जो हमारा तिमोर सागर है ये उत्तर में तिमोर द्वीप और पूर्व में आरुफुरा सागर है, ये दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे लंबी आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं, तो वो होते हैं 32। ठीक है, इसका हमारा सही ऑप्शन है सेकंड। ठीक है, 36 पंक्ति को आवर्त कहा जाता है और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त 6 होते हैं और 7 लंबी आवर्ती होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में भी इसको जाना जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसकी स्थापना है ये 1916 में हुई थी, यानी 1916 में हुई थी। और मदन मोहन मालवीय ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और साथ में कौन थी? एनी बेसेंट के साथ में मिलकर की थी। मदन मोहन मालवीय को महामन के नाम से भी जाना जाता है। महामना के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। महामना के नाम से किन्हें जाना जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय को। और उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। किनको? मदन मोहन मालवीय को। और उन्होंने अखिल भारतीय सेवा समिति के नाम से एक स्काउटिंग प्रेरित संगठन भी शुरू किया था। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा समिति के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक स्काउटिंग प्रेरित संगठन भी शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का 5वां संस्करण भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो ये किसके बीच आयोजित किया गया था? ये किया गया था यूके के बीच है, यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में किया गया था। भारत और यूनाइटेड किंगडम के संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय परिवार का 5वां संस्करण सेलिसबरी मैदान यूनाइटेड किंगडम में 13 से 26 फरवरी 2020 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2020 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में खेला जाना था, लेकिन अब नहीं होगा? मतलब पहले डेट फिक्स थी लेकिन अब नहीं होगा। तो ये भारत में होने वाला था। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हंगरी की राजधानी क्या है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और इसकी मुद्रा है हेंगरियन फोरिट। हेंगरियन फोरिट ये इसकी मुद्रा है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और वॉर्सा है ये पोलैंड की राजधानी है। सना यमन की राजधानी है। ठीक है, सारी साजी आप नोट कर लेना। सना है ये यमन की राजधानी है। वॉर्सो है ये पोलैंड की राजधानी है। वियना है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट है यानी हंगरी है, उसकी मुद्रा क्या है? हेंगेरियन फोरिट। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था, यानी थीम क्या था? तो ये था द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है ये हर वर्ष 2 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और यह दिन है ये ऑटिज्म पीड़ित लोगों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ठीक है, पहला विश्व ऑटिज्म दिवस है ये 2008 में मनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा। और वर्ष 2020 का इसका थीम था वो था द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरका को किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है CH3COOH। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसको एसिटिक का प्रतीक भी कहा जाता है। और ये एक कमजोर एसिड होता है और स्वाद में खट्टा और आमतौर पर सिरका के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर है? तो कांग कांग, लियालिनियन, चैन चैन ये तीनों हैं ये 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकर थे। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, आप ये नोट कर लेना, एग्जाम में आपको एक ना एक पेपर के अंदर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसके पास राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने की शक्ति है? तो ये होती है प्रेसिडेंट के पास, यानी राष्ट्रपति के पास में होती है। हमारा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने की शक्ति होती है। और प्रधानमंत्री को संविधान पर अपने क्या देता है कि राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे और कुल 250 सदस्यों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाएगा, जिनके पास साहित्य, विज्ञान और कला और सामाजिक सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान हो। उन्हीं लोगों को चुना जाता है। ठीक है, किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं बीपी बीपी कानूनगो को डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया, यानी पहले भी यही थे और अब इनको फिर से नियुक्त कर दिया गया है बीपी कानूनगो। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टीबी उत्पन्न करने वाले कीटाणु
मेकोबैक्टीरियम टीबी की खोज किसने की थी? तो ये किया था रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। रॉबर्ट कोच ने टीबी उत्पन्न करने वाले कीटाणु मेकोबैक्टीरियम टीबी को खोज निकाला था। ठीक है, और वैश्विक ट्यूबरकुलोसिस दिवस यानी जो टीबी दिवस है ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है और डॉक्टर रॉबर्ट कोच के इसी खोज की घोषणा की याद में मनाया जाता है। ठीक है, यानी जो अपने कोच थे उसकी मतलब खोज की थी और उनकी याद में ही ये मनाया जाता है। और लुईस पास्चर है, ये दूध के पाश्चीकरण के लिए इनको जाना जाता है। और विश्व टीबी दिवस 2019 का विषय दिवस अपना थीम क्या था? वो था इट्स टाइम था। वो 2019 टीबी दिवस का थीम था। ठीक है, और ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारतीय कर्नाटक राज्य का एक 874 वर्ग किलोमीटर जंगली रिजर्व है जो कि अपने बाघ की छोटी आबादी के लिए जाना जाता है। और एक बार मैसूर के महाराजाओं का निजी शिकार मैदान भारतीय हथियारों का पार्क हटहनी हिरण और गोरा जंगली भैंस हिरण और कई अन्य देश प्रजातियों को भी सहारा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली में भारत में सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। राजस्थान नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य था। ठीक है, जबकि आंध्र प्रदेश पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य था। लेकिन 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने 73वीं सीए सभी भावना में पंचायती राज प्रणाली को लागू किया था। और 24 अप्रैल 1993 को देश में पंचायती राज लागू किया गया था। यानी 24 अप्रैल 1993 को देश में पंचायती राज लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। नहर की कुल लंबाई अगर पूछे तो वो है 650 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? तो ये है धोलावीरा। ऑप्शन नंबर हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। धोलावीरा लूनी नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धोलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित था। पहले अगर पूछे क्वेश्चन कि धोलावीरा है शहर है वो कितने भागों में था? 3 भागों में। लोथल है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। साथ साथ में आप सारी चीजें नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीग्राम के संस्थापक कौन थे? तो वो थे पावेल ड्यूरोव। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है पावेल ड्यूरोव, ये हमारा सही आंसर है। पावेल ड्यूरोव है ये टेलीग्राम के संस्थापक और वर्तमान में इनकी सीईओ भी है। ठीक है, और टेलीग्राम का जो क्लाउड है ये आधारित है स्टैटिक मैसेजिंग और वॉइस ओवर आईपी सेवा। ठीक है, और टेलीग्राम को 2013 में निकोलोई डुरोव और पावेल डुरोव भाइयों द्वारा शुरू किया गया था। 2 बंदों ने इसको शुरू किया था। दोनों भाई थे पावेल डुरोव और निकोलाई डुरोव। ठीक है, पहले इस जोड़ी ने रूसी सोशल नेटवर्क की थी। ठीक है, इन्होंने रूसी सोशल नेटवर्क की स्थापना की थी। ठीक है, ये चीज़ साथ साथ में नोट कर लेना। ठीक है, और ब्रायन ने याहू के पूर्व कर्मचारी व्हाट्सएप की भी इन्होंने पहले सबसे बनाया था। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।